गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोग वॉइस पढ़े थे। वॉइस हम लोग क्या पढ़े थे? वॉइस में टू बी वर्ब पढ़ लिए थे और हैव वर्ब पढ़ लिए थे। ठीक है, अगला ये हमारा जो तीसरा है, ये क्या है हमारा तीसरा। ठीक है, तीसरा हमारा डू वर्ब है। डू वर्ब यानी डू डज डिड। डू डज डिड। डू हमारा क्या होता है? V1 होता है। डज हमारा क्या होता है? V5 होता है। और डिड हमारा क्या होता है? V2 होता है। ठीक है, डू V1 हो जाएगा, डज क्या होगा? V5 हो जाएगा और डिड हमारा क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डू वर्ब में हमारा दो टेंस पढ़ते हैं, इसमें प्रेजेंट सिंपल और ये क्या होता है? पास्ट सिंपल। V1 V5 हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, और ये V2 हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल। ठीक है, V1 V5 हमारा प्रेजेंट सिंपल और V2 क्या होता है? हमारा पास्ट सिंपल होता है। इसमें भी क्या होता है? दो टेंस होता है। दो टेंस को मिलाकर ये क्या होता है? रूल बनाया गया, ताकि अगर समय कम हो तो इस माध्यम से हम लोग चलेंगे तो हमारा जल्दी क्या होगा? वॉइस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और वो एक पुराना मेथड है, उस मेथड से भी क्या करते हैं? सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं? बनाए हुए हैं। वो भी मेरे चैनल पे वहां क्या वो लास्ट में देखेगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका से हम लोग क्या करते हैं? वॉइस पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे V1 और V5। V1 और V5, यहाँ पे V1 और V5 लिखे हैं। ठीक है, तो इसका जो एक्टिव होता है, एक्टिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है? पहले हो जाता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? पहले आ जाता है। V1 V5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ईजर V1 V5 के लिए क्या लिखते हैं? ईजर उसके बाद क्या होगा? V3, उसके बाद V3, फिर अदर वर्ड और फिर बाई अब प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मान के चलिए वी टीच हिम डेली। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे, पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया। एक और क्वेश्चन ले ले तो मान के चलिए ये हो जाएगा, पीपल ग्रो राइस इन बिहार। ठीक है, ये हमारा क्या है? V1 है। ये भी क्या है? हमारा V1 है और ये भी क्या है? हमारा V1 है। कैसे जानेंगे कि अंत में इसमें एस एस नहीं लगाया? तो इसलिए हमारा ये क्या है? V1 है। तो सबसे पहले हमारा जब एक्टिव ये है, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यहाँ भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और ये अदर वर्ड हो गया। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? अदर वर्ड होते हैं। प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? अदर वर्ड। तो इनको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सब ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? हिम है। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? हिम। तो हिम का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही लिखा जाएगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट के जगह पे है, लेकिन यहाँ ये आया तो क्या हो? सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट का प्लेस है। इसके अनुसार इज आर एम तीनों में से क्या हो जाएगा? तो इज हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा? इज। फिर क्या लिखना है हमको? V3 लिखना है। तो टीच का V3 क्या होता है? टॉट होता है। टीच का V3 क्या होता है? टॉट। टॉट लिख लेंगे। फिर हमारा अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है? डेली। अदर वर्ड क्या है हमारा? डेली हो गया। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? बाई। बाई लिखनी है। फिर क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका ये जो वी है, तो वी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका अस हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए, पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिंदी है। तो हिंदी को हम लोग क्या करेंगे? पहले लिखेंगे हिंदी। हिंदी के अनुसार क्या लगेगा? इज। हिंदी के अनुसार इज। ठीक है, हिंदी इज, इजर में लिख लिया। फिर V3, तो V3 का स्पीक का क्या होगा? स्पोकन। स्पीक का स्पोकन। अदर वर्ड है इन इंडिया, यहीं पे हो जाएगा इन इंडिया। ठीक है, फिर क्या लिखना है? बाई प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए, बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पीपल है। यहाँ इसे हम लोग क्या करते हैं? बाई प्लस सब्जेक्ट क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, पीपल ग्रो राइस इन बिहार। तो राइस को हम लोग पहले लिखेंगे। राइस का पहला लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग इसी वर्ड से हो रहा है। ठीक है,
तो राइस, उसके बाद क्या होगा इज, क्योंकि सिंगुलर है तो ये भी क्या होगा सिंगुलर होगा इज। फिर ग्रो, ग्रो का भीतर क्या होगा ग्रोन हो जाएगा। ज्यादातर केस में ग्रो हमारा क्या है V1 है, ठीक है। और इसका जो V5 होता है, जब भी लास्ट में W रहता है, ज्यादातर केस में W रहता है, तो उसमें n जोड़कर, उसमें क्या करते हैं n जोड़कर हम क्या करते हैं इसको V3 बनाते हैं। n जोड़कर क्या करते हैं V3 बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद V3 लिखने के बाद हमें अदर वर्ड लिखना होगा, तो इन बिहार, इन क्या कर देंगे बिहार, और हमारा क्या हो जाएगा सेंटेंस क्या होगा कंप्लीट हो गया। यहाँ भी हम लोग बाई प्लस सब्जेक्ट क्या करेंगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरह ये हुआ हमारा अफर्मेटिव का हुआ। एक दो हम लोग क्या करते हैं इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन देखिए, जैसे वाई डज ही चीट यू, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा हु हेल्प्स यू, हु हेल्प्स यू, ठीक है। एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो when do you ठीक है beat him, when do you beat him, ठीक है। ये तीनों क्या हमारा WH क्वेश्चन है, ठीक है। अब WH क्वेश्चन है, यहाँ हमारा डज है, यहाँ हमारा क्या है डू है, इसमें डू डज क्या है नहीं है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हमारा, ठीक है। यहाँ पे V5 है, तो V5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इज आर एम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले WH वर्ड है, वाई का वाई हम लोग लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हुआ है या तो इज या तो आर या तो एम। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यू है, तो यू के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा यू, फिर चीट का क्या लिखेंगे चीटेड, चीट का क्या हो जाएगा चीटेड, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारा बाई, और ही का क्या लिखेंगे हिम, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। अब ये हु हेल्प्स यू, तो यहाँ देखिए हु का क्या लिखे हु का हु, ऑब्जेक्ट कौन हमारा यू, तो यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होगा आर, यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा आर, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या लिखना है V3 लिखना है, तो V3 हमारा क्या है हेल्प, तो हेल्प का क्या हो जाएगा आपका हेल्प हो जाएगा, हेल्प का क्या हो जाएगा हेल्प, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है ना, तो यहाँ बाई लिख देते हैं, लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये कंप्लीट हुआ। इसको एक और तरीका से चाहते हैं तो हम बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका से अगर बनाना चाहे तो हु को हम लोग चेंज करते हैं बाई होम में, हु को चेंज करते हैं बाई होम में, ठीक है बाई होम। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा आर है, तो आर ही लिखेंगे। फिर क्या हमारा फिर क्या लिखना है हमको, यहाँ पे यू मेरा क्या हो गया है छूट गया है, ठीक है यू, हु आर यू हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाई होम लिख ले, हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ आर हुआ। इसके बाद हमें क्या लिखना है यू लिखना है, क्या लिखना है ऑब्जेक्ट लिखना है यू, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है V3, तो हेल्प का क्या हो जाएगा हेल्प। अदर वर्ड हमारा है नहीं, तो इसमें क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये दोनों तरह से हु को हम लोग क्या करते हैं, जब हु होता है तो हु को हम लोग बाई होम में चेंज कर देते हैं, हु को क्या करते हैं बाई होम में, या फिर आप हु लिखिए डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हमें क्या लिखना होगा बाई लिखना होगा, लास्ट में क्या लिखना होगा बाई लिख देते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसको हु वाले क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। अब आगे आया हमारा वेन, WH वेन है, ठीक है। तो वेन का क्या लिखेंगे वेन लिखेंगे, वेन का वेन। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हमारा हिम है, ऑब्जेक्ट क्या हमारा हिम, तो हिम जब आगे आएगा तो इसके अनुसार क्या लिखा जाएगा इज। अब हिम का यहाँ पे क्या होगा ही, हिम का क्या होगा ही। ये जो बीट है तो बीट का क्या लिखेंगे बीटेन, बीट का क्या हो जाएगा बीटेन। फिर क्या हो जाएगा हमारा अदर वर्ड तो है नहीं, फिर लिखेंगे बाई, और ये यू का क्या हो जाएगा यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगला इसी में है, अगला हमारा है V2, अगला क्या है V2, ठीक है। V2 को पढ़ना होगा हमें, ठीक है। तो V2 यानी हमारा होता है वाज या वेयर, V2 यानी क्या हो जाएगा वाज या
वेयर, ठीक है। तो इसका जो एक्टिव जो होगा, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, V2, V2 के बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होता है, अदर वर्ड, ठीक है। तो इसका जो पैसिव बनेगा आपका, पैसिव क्या होगा, पहले लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, वाज या वेयर लिखेंगे, ठीक है, वाज या वेयर हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, V3 लिखेंगे, V2 का V3 क्या हो जाएगा, V3 करो, V2 को V3 में बदल देंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद क्या होगा, बाई, और उसके बाद क्या होगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा, बाई और उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। इस पे कहते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं, ही बॉट ए कार, ही बॉट ए कार, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या है, V2 हुआ, और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और अदर वर्ड ले लेते हैं, तो यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है, ही बॉट ए कार यस्टरडे। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, ए कार, तो ए कार को क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लाएंगे, सब्जेक्ट इसको बना दिए ए कार, ठीक है। इसके अनुसार, ए कार के अनुसार क्या होगा हमारा, वाज हो जाएगा, वाज मींस कौन होगा, तो वाज हो जाएगा। फिर V3 लिखना है, तो बॉट का V3 क्या होता है, बॉट ही होता है, बॉट का V3 क्या हो जाता है, बॉट। अदर वर्ड हमारा है यस्टरडे, तो यस्टरडे का क्या लिखेंगे, यस्टरडे लिखेंगे, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, यस्टरडे हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या लिखना है, बाई, तो बाई का बाई लिख लिए। सब्जेक्ट हम क्या हमारा ही है, तो ही का क्या लिखेंगे हम, हिम लिखेंगे, ही का हिम, ठीक है। इसका निगेटिव सेंटेंस बनाए, तो यू डिड नॉट pluck the flower, you did not pluck the flower, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, द फ्लावर, ऑब्जेक्ट कौन है, द फ्लावर, तो द फ्लावर। अब यहाँ पे डिड है, तो डिड के अनुसार क्या होगा, वाज या वेयर, तो फ्लावर हमारा क्या है, सिंगुलर है, फ्लावर क्या है, फ्लावर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अनुसार क्या होगा आपका, वाज हो जाएगा। क्वेश्चन में नॉट है, तो नॉट क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर ये प्लग, प्लग का क्या कर देंगे, V3, प्लग का क्या हो जाएगा, V3, ठीक है, प्लग लिख दिए। उसके बाद अदर वर्ड है नहीं, तो क्या लिखना है हमको, बाई, क्या लिखना है, बाई। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो यू का क्या लिखेंगे, यू फुल स्टॉप, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, निगेटिव बन गया। अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाए, तो जैसे डिड, डिड सी, ठीक है, प्ले, डिड सी प्ले चेस, ठीक है, डिड सी प्ले चेस। तो यहाँ पे देखिए डिड सी प्ले चेस, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हमारा, चेस है, ठीक है। तो चेस के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे वाज लिखेंगे, चेस के अनुसार क्या लिखेंगे, वाज। उसके बाद क्या हो जाएगा, चेस, वाज चेस, ठीक है। प्ले का V3 क्या होगा, प्लेड, प्ले का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड, ठीक है। फिर अदर वर्ड है नहीं, फिर क्या लिखेंगे, बाई। सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी का क्या हो जाएगा, हर, सब्जेक्ट क्या है, सी, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, अफर्मेटिव, निगेटिव और ये इंट्रोगेटिव। इसके बाद एक WH वर्ड सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। WH सेंटेंस में जैसे मान लीजिए, वाई डिड यू, ठीक है, वाई डिड यू डू दिस वर्क, वाई डिड यू डू दिस वर्क, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ WH वर्ड का। तो WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड का WH वर्ड यहीं पे लिखा जाता है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, दिस वर्क, तो दिस वर्क हमारा पहले आएगा, तो इसके अनुसार क्या लिखना पड़ेगा हमको, वाज लिखना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे, दिस वर्क, ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, दिस वर्क। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद V3 लिखना होता है, तो डू का V3 क्या होता है, डन, डू का V3 क्या हो जाएगा, डन। डन के बाद हमारा क्या होता है, अदर वर्ड होता है, तो अदर वर्ड यहाँ पे नहीं है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, बाई। सब्जेक्ट क्या हमारा, यू, तो यू का क्या लिखे हैं, यू, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन।